प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक है सुभाषित रत्नानी, जिसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। आप जानते हैं सुभाषित जो है वो भी एक रत्न है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न माना गया है, जल, अन्न और सुभाषित। तो आज सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक का हिंदी में अनुवाद करेंगे, ध्यान देंगे। भाषाशो मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यानी अलौकिक। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिरवाण भारती है, देववाणी है, संस्कृतवाणी है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसी का काव्य भी मधुर है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसी का काव्य भी मधुर है। तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक उसका सुभाषित मधुर है। सुंदर उक्तियां मधुर है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम। कहा कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिरवाण भारती है, देववाणी है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसी का काव्य भी मधुर है। और तस्मात् अपि सुभाषितम, उससे भी अधिक उसका सुभाषित मधुर है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः माने सुख के अर्थी जो हैं, अर्थात सुख को जो चाहने वाले हैं, उनके लिए कुतो विद्या, उनके लिए विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, जो विद्यार्थी हैं, विद्या चाहने वाले हैं, विद्या का अध्ययन करने वाले हैं, उनके लिए सुखो कुतम, उनके लिए सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, माने सुखार्थी जो हैं, जो सुख को चाहने वाले हैं, जो सुख में जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनको त्यजेत विद्या माने उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जो विद्यार्थी हैं उनको सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख के अर्थी हैं, सुख को चाहने वाले हैं, उनके लिए विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, जो सुखार्थी हैं, सुख को चाहने वाले हैं, उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जो विद्या के अर्थी हैं, विद्या को चाहने वाले हैं, उनको सुख त्याग देना चाहिए। विद्याधनम सर्वधन, क्योंकि विद्या ऐसा धन है कि यह सभी धनों में प्रधान है। और विद्यार्थी के 5 लक्षण भी हैं कि
काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षण। स्वान निद्रा कुत्ते जैसी इनकी निद्रा होनी चाहिए। बकोध्यानम माने बकुले जैसा ध्यान होता है, जैसे बकुले का ध्यान मछली पर लगातार लगा रहता है। काग चेष्टा कौवे की जैसी चेष्टा होती है, इसी की रोटी छीन कर भागता है, तो कौवे जैसी इनकी चेष्टा होनी चाहिए, इनका प्रयास होना चाहिए। अल्पाहारी माने अल्प भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, नहीं ज़्यादा भोजन करने से नींद आती है। और गृहस्थ त्यागी, घर को त्यागना चाहिए, विरक्त जीवन इनको व्यतीत करना चाहिए। यही 5 विद्यार्थी के लक्षण हैं। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है? और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ है? सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, माने विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहा जलबिंदु निपातेन, माने जल के बूंदों के निपात यानी इकट्ठा होने से क्रमशः पूर्यते घटः, माने क्रमशः यानी धीरे धीरे, घट यानी घड़ा जो है वो भर जाता है। जलबिंदु निपातेन माने जल बिंदुओं के, जल के बूंदों के इकट्ठा होने से धीरे धीरे घड़ा पूरा हो जाता है, भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और वही हेतु बनता है। स हेतु वही हेतु बनता, वही कारण बनता है। क्या? सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, माने हर प्रकार की विद्या का, धर्म का और धन के संचय करने का, माने उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन का संचय किया जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की बूंदों के इकट्ठा होने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। और सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, वही हेतु बनता है, वही कारण बनता है। सर्व विद्यानाम माने हर प्रकार की विद्या का, धर्म का और धन के संचय का, माने उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन का संचय किया जाता है। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। कहा कि जैसे जल बहता हुआ जल आता है, इकट्ठा होकर के तालाब में गिरता है और धीरे धीरे करके वो तालाब पूरा जो है वो भर जाता है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल के बूंदों को निपात माने इकट्ठा होने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, वही हर प्रकार के विद्या का, धर्म का और धन के संचय करने का हेतु बनता है, कारण बनता है। अर्थात इस प्रकार से विद्या, धर्म और धन का संचय किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या कर्ण त्यागे कुतो धनम। क्षण क्षण में विद्या का और कण कण में धन का संचय करना चाहिए। क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत, चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि समय अगर बीत जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता। समय चौकी को निकाह पछताने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो क्षण क्षण में विद्या का और कण में धन का संचय किया जाता है। क्षण त्यागे कुतो विद्या कर त्यागे कुतो धर्म। अगर क्षण आपने बेकार कर दिया, समय आपने नष्ट कर दिया, तो फिर विद्या कहाँ? और एक एक कण को अगर आपने इकट्ठा नहीं करना चाहा तो फिर अर्थ का, धन का संचय नहीं हो पाता है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल के बूंदों के निपात यानी इकट्ठा होने से धीरे धीरे घड़ा पूरा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, वही हर प्रकार के विद्या, धर्म और धन के संचय का हेतु बनता है, कारण बनता है। अर्थात विद्या, धर्म और धन का उसी प्रकार से संचय किया जाता है। कहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। कहा जो धीमताम लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपने काल यानी समय को काव्य और शास्त्र के विनोद में व्यतीत करते हैं, काव्य और शास्त्र के अध्ययन करने में व्यतीत करते हैं।
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो अपने समय को काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने समय को व्यसन माने दुर्गुण होता है, और निद्रा माने सोना, कलह माने लड़ाई झगड़ा करना। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपने समय को अवगुणों के पीछे, दुर्गुणों के पीछे, व्यसन के पीछे और सोने में तथा लड़ाई झगड़े में अपना समय बर्बाद करता है, अपना समय को व्यतीत करता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो धीमताम लोग होते हैं वो अपने समय को, बुद्धिमान पुरुष अपने समय को काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपने समय को व्यसन माने अवगुण, सोने में और लड़ाई झगड़े के पीछे व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः इनका अनुवाद देखेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिरवाण भारती है, देववाणी है। तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम। उसी का काव्य भी मधुर है और उसके लिए यदि उसका सुभाषित मधुर है, मीठा है। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम। जो सुख के अर्थी हैं, सुख को चाहने वाले हैं, उनके लिए विद्या कहाँ है। और विद्यार्थिन कुतो सुखम। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो सुख को चाहने वाले हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख त्याग देना चाहिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः। जल के बूंदों के निपात माने इकट्ठा होने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। वही हेतु बनता, वही कारण बनता है हर प्रकार की विद्या, धर्म और धन के संचय का। अर्थात उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन का संचय किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो धीमताम पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है, वह अपने समय को काव्य और शास्त्र के अध्ययन करने में व्यतीत करता है, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपने समय को व्यसन में, सोने में और लड़ाई झगड़े के पीछे व्यक्त करता है। इस प्रकार से इसका अध्ययन आप करेंगे। अगले दिन फिर अगले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करेंगे।